लास्ट क्या किया था हमने? वो ईच टेस्ट साइंड किया था। इन वाला दिखाया था सर आपको। सॉरी। ईच साइंड इन जो है ना वो यूजर क्लास का। राइट। इस साइंड इन का तुमको दिखा रहा था मैं। तो बेसिकली तुमने स्कैफोल्डिंग भी किया है, राइट? यस सर। यस सर। मेरे एरियाज नहीं। फिर मेरा वो दूसरा प्रोजेक्ट कहाँ गया? ओह, मैंने चेक इन नहीं किया था क्या उसको? दूसरा प्रोजेक्ट बनाया था ना मैंने। यस सर, इसमें ही किया था सर आपने शायद, सेकंड वाला। डेमो आइडेंटिटी बनाया था मैंने। हाँ यस यही सर। वो चेक इन नहीं किया था क्या मैंने? नो सर। नहीं नो सर। सर। नो सर। अरे ठीक है, चलो वो फिर से कर लेते हैं, ज्यादा कुछ था नहीं। और एक सेकंड, खाली प्रोजेक्ट में शायद ऐड नहीं है, इधर है ऐड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ओपन करो फोल्डर। आइडेंटिटी है इधर, तो ये फिर से बनाने की जरूरत नहीं है इसको। ऐड सॉल्यूशन में क्यों नहीं ऐड हुआ? ऐड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं, नहीं ऐड हुआ। ऐड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। चलो नया करते हैं। तो तुम्हारा ऑथेंटिकेशन आ गया। क्या क्या करना था तुमको इसमें अभी? एक तो चीज जाके ऐप सेटिंग में जाके ये करेक्ट वाला देना है। सर्वर एक्सप्लोरर क्या था नाम? मूवी मूवी थिएटर मैनेजमेंट। कॉपी। एक हो गया ये। नेक्स्ट क्या करना था? अपडेट डेटाबेस करना था। अपडेट डेटाबेस करना था। टूल्स में जाके न्यू गेट। इसमें अपडेट डेटाबेस। हाँ देखो, ये ऑलरेडी है। मॉडल नहीं होगा ना सर इसमें, मॉडल क्रिएट करना होगा। हाँ मॉडल, वो मॉडल तो बनाते हैं पहले। लेट मी जस्ट डिलीट ऑल ऑफ दिस।
ब्लैंक हो गया। चलिए तो नया प्रोजेक्ट बनाया मैंने फ्रेश, तो डेटाबेस को सब फ्रेश फ्रॉम स्क्रैच कर रहा हूँ। हो गया। आगे सारे डिटेल्स हमारे। नेक्स्ट क्या चाहिए हमको? मूवी बनाना है, मूवी का मॉडल बनाया था हमने। मॉडल डेटा में ऐड न्यू फोल्डर मॉडल्स, ऐड क्या चाहिए था? क्लास। और ये है मूवी। फिर क्या किया था? टीवी सेट हाँ, रिलीज डेट। ये ऑप्शनल रखा था। और फिर बजट और एक था। हाँ, बजट बजट बजट। अभी सब ठीक है। यूनिकोड कॉल। इतना ही था ना, और कुछ नहीं था इसमें, राइट? टेबल एनोटेशन हाँ, रिकॉर्ड कॉल्स स्ट्रिंग लाइन बस। सर वो रिलीज ऐड डेट को करना है। डेट टाइम, हाँ, टेबल एनोटेशन का। सर रिलीज डेट को डेट टाइम नहीं। नहीं, इन रिलीज डेट नहीं, रिलीज ईयर रखते हैं। तो नॉर्मली डेट नहीं होता ना, वो साल होता है मूवी का, कौन से साल में रिलीज हुआ। फिर इसका करेंगे नेम ऑफ EMI is equal to। फिर इसको ऐड करेंगे तुम्हारे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में। सेट migration फिर तुम्हारा नॉर्मल जो जो करते हो, तुम क्या करते हो? कंट्रोल ऐड करते हो। कंट्रोलर ऐड कंट्रोलर कितने कंट्रोलर कितने कंट्रोलर एंटिटी फ्रेमवर्क
एक खाली तो हो गया। अभी हमको ऑथराइजेशन देना था, इसके लिए देना था कंट्रोलर के लिए। लेट्स गो टू द कंट्रोलर, मूवीज कंट्रोलर। किसको ऑथराइज करना था? Edit. इंडेक्स में कुछ सबको अलाउ करना है, डिटेल्स सब अलाउ करना है, क्रिएट create Edit. तो delete को. पिन चाहिए, तो लेट अस रजिस्टर। फिर मैंने ये रजिस्टर कंफर्मेशन के लिए कर रहा है, करेंटली ईमेल कॉन्फ़िगर नहीं है बोल रहा है वो, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करके भी कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म करता हूँ, जस्ट इट्स अ सिमुलेशन, वो दे रहा है हेल्प ताकि तुमको लॉगिन बाद में तुम ईमेल कॉन्फ़िगर कर लो उसके लिए। और द अदर ऑप्शन ऑब्वियसली इस program.cs में जाके उसको डिसेबल ही कर दो, साइन एंड रिक्वायर कंफर्मेशन फॉल्स कर दो, तो नेक्स्ट टाइम से अभी वो पूछेगा नहीं। लॉगिन करते हैं, लॉगिन हो गया। अभी मूवीज में जाओ, क्रिएट अलाउ कर रहा है। हो गया, लॉग आउट करो, मूवीज, डिटेल्स, बैक टू लिस्ट, डिलीट, अलाउ नहीं कर रहा, लॉग इन करो तो अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज सिंपल, तुम्हारा ऑथराइजेशन हो गया है। अभी एक दो चीज और करते हैं। नाउ द थिंग इज, तुमको ये लॉगिन पेज जो डिफॉल्ट में आ रहा है या रजिस्टर पेज, ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा सा डिजाइनिंग चेंज करना है तुमको। तो क्या करोगे? Identity. scaffolding Scaffolding. Scaffolding. स्कैफोल्डिंग करोगे, तो राइट क्लिक, ऐड न्यू स्कैफोल्डेड आइटम, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। खाली रजिस्टर रखता हूँ, बाकी सबको मेरे को लगता है ठीक ही है, खाली रजिस्टर में मेरे को चेंज करना है। तो रजिस्टर यहाँ पे जाके रजिस्टर तुम देखोगे अपने आप आ गया है। इसमें जाओ और तुमको इसमें थोड़ा गैप रखना है, मार्जिन टॉप 2। हाँ, ये एरर आएगा, क्यों आएगा एरर? ये program.cs में वो फाइल डबल होता है। फोल्डिंग में ये फिर से आ गया है, तो इसको उड़ा दो। इसमें मैं लाइन में रखता हूँ, तो यू नो एडिशनल कोड क्या आया है, ये ऑटोमेटिक जो आया है, ऑटोमेटिक कोड है। फिर दूसरा क्या था, यूज ऑथेंटिकेशन, use authentic ये और आप ये पेजर पे ये नए आए हैं, ये बिल्ड करो। रन, आ गया क्या? दिस लुक्स फाइन, तो रजिस्टर कर सकते हैं। फिर से लेट्स रजिस्टर विद अ डिफरेंट ईमेल एड्रेस। सेम ईमेल एड्रेस से फिर से रजिस्टर करने जाऊंगा तो क्या होगा? Error आएगा.
ठीक है, ये सब ऑलरेडी हैंडल्ड है। सेकंड यूजर बन गया। ये दो दो रिकॉर्ड हो गए। नाउ लेट्स डू स्टेप नंबर 1। अभी वर्ड लिखता हूं मैं। आई वांट यू ऑल, वन ऑफ यू ऑल टू फिल दिस अप। ओके, ये वर्ड में सेटिंग अप तुमको अभी पता है कैसा करना है, 2-3 स्टेप्स। आई वांट स्क्रीनशॉट्स इस डॉक्यूमेंट में। कौन करने वाला है? हु इज टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फिलिंग दिस डॉक्यूमेंट अप? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, जो भी है 4-5 स्टेप स्टार्टिंग के, प्लीज यहाँ पे कर लो। सर मैं कर लेता हूँ, विशाल भिंगार देवी। ओके, और ईमेल एड्रेस तुमको नहीं, ठीक है, मैं तुमको डॉक्यूमेंट देता हूँ, तुम अपडेट करके फिर मेरे को दे देना वो बात। तो फर्स्ट 3 स्टेप्स मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, जो अभी तक हमने जो किया है। ठीक है, स्टेप 1 क्या था? खाली हेडिंग लिख देता हूँ इसका। स्टेप 1 इज सिलेक्ट individual account. authentication type, then creating project. Step number 2 is update connection string in app.setting. Step number 3, add new item. Remember, ये खाली only if required. By default सारे pages तुमको available है। ठीक है, तो इसका अंदर का स्टेप्स स्क्रीनशॉट के साथ डाल देना प्लीज। यस सर। ओके, स्टेप नंबर 4 क्या है अभी? स्टेप नंबर 4, ये इतना इसमें हो गया, तुम्हारा आइडेंटिटी सेटअप हो गया। नाउ द एडवांस थिंग इज, तुम देख रहे हो टेबल में तुम्हारे पास क्या क्या फील्ड्स हैं। फोन नंबर है एडिशनल, बस बाकी सब तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लग नहीं रहे हैं। फोन नंबर है एडिशनल, बस तुम्हारा यूजर नेम ईमेल तो सेम ही है, वो तो स्क्रीन पे आ ही रहा है रजिस्ट्रेशन के टाइम, पासवर्ड भी आ रहा है, बट ये फोन नंबर कहाँ से एंटर करोगे तुम? तो नाउ द फर्स्ट स्टेप इज adding phone number to registration page. First, note phone number field is already existing in the app ASP users table. Phone number and already है। तो इसमें क्या क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1, तुम्हारे रजिस्टर पेज में जाओ। रजिस्टर पेज में देख जाओगे, तुम देखोगे तुम्हारा एक व्यू मॉडल यूज किया गया है। कोड एंड में जाओ और तुम देखोगे यहाँ पे ये व्यू मॉडल बनाया हुआ है। दिस इज योर व्यू मॉडल। इसमें सिर्फ ईमेल है, पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड है, और कुछ नहीं है। तो इधर तुम अभी अपना खुद का डाल सकते हो। पब्लिक स्ट्रिंग फोन नंबर।
हो गया। डेटा टाइप में तो फोन नंबर को डेटा टाइप है क्या? हाँ, है। ठीक है, स्टेप नंबर 1। तो ये मैं लिखता हूँ इधर, इन register.chtml.cs इनपुट में। थर्ड, इतना हो गया। नेक्स्ट इज गो टू register html और उसका फील्ड ऐड करो। ये हो गया बिल्ड। ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट, पहले डिस्प्ले करके देखते हैं दिखता कैसा है। अब तो चलेगा नहीं बिकॉज हमने सेविंग का कोड कुछ लिखा नहीं है। फिर जाओ फ्रंट एंड में, रजिस्टर में जाओ। अभी देखो फोन नंबर आ गया। परफेक्ट। बट अभी अब तक हमने कोड लिखा नहीं है इसका। तो नेक्स्ट स्टेप इज गो इनटू द रजिस्ट्रेशन का कंट्रोलर। और ये रेजर पेजेस है तो कंट्रोलर उसका इधर ही अटैच्ड है। और इसके बटन क्लिक पे जाओ, रजिस्टर क्लिक पे ऑन पोस्ट होगा, ऑन पोस्ट। अब ये सब कोड तुमको अगर इंटरेस्टेड हो तो सीखो, नहीं इंटरेस्टेड हो तो मत सीखो। ये एज इट इज आता है। इसमें खाली ढूंढो व्हाट इज द पॉइंट वेयर द यूजर इज एक्चुअली गेटिंग क्रिएटेड एंड दैट पॉइंट इज हियर। और ये क्रिएट करने के पहले व्हाट आई विल डू इज, ये तुम्हारा यूजर है ऑब्जेक्ट, यूजर डॉट फोन नंबर इज इक्वल टू इनपुट डॉट फोन। दैट्स इट। इसका क्या मतलब है? इनपुट कहां से आया? दिस इनपुट इज नथिंग बट योर व्यू मॉडल। इसका ऑब्जेक्ट है इनपुट मॉडल का। ये कहां डिफाइंड है इनपुट? यहाँ पे डिफाइंड है। और ये बाइंड प्रॉपर्टी है, जो फ्रंट एंड पे जो भी टाइप करेगा इसके अंदर आएगा। तुम वहां से बोल रहे हो कि बाकी सब तो वो कर ही रहा है, उसने कोड लिखा है ऑलरेडी। ईमेल के लिए कुछ कोड लिखा है, पासवर्ड के लिए कुछ कोड लिखा है। हम अपना कोड इधर बीच में चिपका देंगे कि भाई इनपुट से फोन नंबर भी लेके डाल दो उसमें, बस उतना ही। एंड आवर जॉब इज डन। लेट अस टेस्ट दिस आउट। पहले ये लिखता हूँ, ये जस्ट बिफोर यूजर मैनेजर डॉट क्रिएट
क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है सर? इंटर पहले वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा मुश्किल होगा, इसके लिए मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग ठीक कर रहा हूँ इसका। ये चलो, ये हो गया। फिर ये हो गया। इसको टेस्ट करो, बिल्ड करो, बिल्ड एंड टेस्ट इट, create test@test.com, test@123, test@123, रजिस्टर हो गया। अभी चेक करो फोन नंबर आया क्या, रिफ्रेश, टेस्ट ये वाला है, फोन नंबर आ गया। कैन यू सी दैट? So that is all you have to do. Follow these steps. जब भी तुमको फोन नंबर, is this steps clear to everybody? यस सर। यस सर। Yes. Okay. Now और एक चीज करते हैं, adding custom fields to user table. ये लास्ट पार्ट है बिफोर वी गो फॉर लंच। ये एग्जिस्टिंग तो था फोन नंबर, तो ऐड करना सिंपल था। व्हाट अभी हमको क्या है, दूसरे चाहिए एडिशनल फील्ड्स। इफ वी वांट, लेट अस ऐड 2 एडिशनल फील्ड्स। क्या देते हैं यूजर को, क्या चाहिए हमको, लेट से उसका एज चाहिए एंड चलो एक डालते हैं, बाकी तुम हम डाल सकते हो जितना चाहिए। लेट अस ऐड 1 एडिशनल फील्ड एज। इसमें स्टेप्स क्या है, अभी एक देखो, तुम किधर भी कोड में देखोगे, यू विल सी दैट program.cs से स्टार्ट करें, जब ये आइडेंटिटी ऐड हुआ है, ये इनबिल्ट क्लास है एक आइडेंटिटी यूजर करके। जस्ट लाइक डीबी कॉन्टेक्स्ट इनबिल्ट क्लास था, वैसे आइडेंटिटी यूजर भी इनबिल्ट क्लास है। तुमको डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ अपने खुद के टेबल डालने थे, तुमने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाया और उसको डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ इनहेरिट किया। यस, अभी आइडेंटिटी आने के बाद डीबी कॉन्टेक्स्ट की जगह हमने आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट, वो अपने आप हो जाता है बाय द वे, जब भी तुम स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट बनाते हो। ये हो गया। सिमिलरली अगर हमको आइडेंटिटी में कुछ भी चेंजेस चाहिए, हमको खुद का एप्लीकेशन आइडेंटिटी यूजर बनाना पड़ेगा और आइडेंटिटी यूजर के साथ इनहेरिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो करते हैं, जब भी तुमको एडिशनल फील्ड्स चाहिए, यू हैव टू क्रिएट योर ओन क्लास। तो लेट अस गो इनटू डेटा, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ हम एक नया क्लास बनाते हैं, we'll call it एप्लीकेशन आइडेंटिटी यूजर, और उसको इनहेरिट करते हैं आइडेंटिटी यूजर के साथ। दैट्स इट। अभी तुम इतना रखोगे। नाउ द फर्स्ट थिंग इज, इसमें ऑब्वियसली तुम ऐड करोगे तुम्हारा जो भी फील्ड एडिशनल चाहिए। बेस क्लास में ऑलरेडी पासवर्ड, फोन नंबर, ईमेल, ये सब ऑलरेडी है। तो दो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। तुमको जो एडिशनल ऐड करना है, इधर ऐड करो, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है। इसको ऑप्शनल रखना है तो उसको अवेलेबल करो, डेटा टाइप देना है तो दे दो, बट आई डोंट नीड ऑल दैट, दिस मच इज फाइन। और इसको ऐसे रखते हैं। स्टेप नंबर 1 इज दिस, सो create a new class, application identity user, inherit from identity user।
ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड स्टेप, जिधर भी तुम्हारे प्रोग्राम में आइडेंटिटी यूजर यूज्ड है उधर सब जगह चेंज करके तुमको एप्लीकेशन आइडेंटिटी यूजर यूज करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोग्राम। अभी आइडेंटिटी यूजर नहीं चाहिए मुझे, एप्लीकेशन आइडेंटिटी यूजर चाहिए। अभी ढूंढना पड़ेगा किधर किधर आइडेंटिटी यूजर यूज्ड है, फाइंड आउट, बहुत जगह है और हमको सब जगह चेंज करना है। माइग्रेशंस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, बहुत जगह है। पहले इसको यहाँ पे इस पेज में चेंज करते हैं, आइडेंटिटी यूजर पे एप्लीकेशन इन द करंट डॉक्यूमेंट चेंज ऑल, और इसको इसका यूजिंग करना पड़ेगा। ये हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर, ये ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर एप्लीकेशन आइडेंटिटी यूजर और एप्लीकेशन बिल्ड क्लियर। एक बार फिर से ढूंढ के रख देखते हैं आइडेंटिटी यूजर है किधर, माइग्रेशन में ठीक है और इधर ठीक है। बस हो गया, सब चेंज हो गया। एंड नाउ इफ आई जस्ट बिल्ड दिस, तुम्हारा आइडेंटिटी यूजर रेडी है। एक और लास्ट चीज बचा है, replace all references of identity. ठीक है, ये हो गया। एंड द लास्ट स्टेप इज एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में, ये जो आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट किया है, डिफॉल्ट जो आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट है वो डिफॉल्ट वाला वो लेता है, आइडेंटिटी लेता है। तुमको अगर अपना आइडेंटिटी देना है तो यू हैव टू टाइप कास्ट इट लाइक दिस। ये सब बाय हार्ट करना है, कुछ नहीं करना है, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। ये स्टेप्स करने ही करने हैं तो ही चलेगा तुम्हारा। इसमें 3 पैरामीटर्स है। रोल डिफॉल्ट वाला ले लेते हैं, आइडेंटिटी ये देना कंपलसरी है। और तुम्हारा डेटा टाइप क्या है, ऑफ द आईडी स्ट्रिंग है। ये कैसा मालूम मुझे, बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा इसका आईडी जो है ये स्ट्रिंग है। कंफर्म करो, इधर आईडी स्ट्रिंग है। तो इफ इट इज अ स्ट्रिंग, ये बाय हार्ट करना है, कुछ नहीं करना है इसके बीच में, ये एज इट इज टाइप करना है। तो ये पहले क्या था, ये था इतना, इसको चेंज करके हमने किया इतना। ठीक है, तो ये भी डॉक्यूमेंट में लिखता हूँ, दीज आर ऑल थिंग्स टू बाय हार्ट इन एप्लीकेशन DB context file. Change the base class signature from क्या था पहले, to पहले से कितना था, in the base class signature from this to this. That is it, you're done. And obviously तुमको अभी जाके तुम्हारा माइग्रेशन बनाना पड़ेगा। Tools, NuGet package, add migration, added age 2 users, update database, एक बार यहाँ पे आके देखते हैं टेबल में आ गया क्या, देखोगे एज आ गया। और अभी ऑब्वियसली द सेम स्टेप्स नाउ, इसको ऐड अपडेट
5 मिनट और लंच के लिए. Add an update database. That's it. And the next step is follow steps. Now to add this field in the register page, follow steps. हेलो सर. हाँ, सर आप और 10-15 मिनट ले सकते हैं क्योंकि हमारे सीनियर खाना खाने गए ना, तो ओके, इसीलिए. ठीक है. गुड, ठीक है, चलो. Steps in. तो ये सेम चीज अभी अगर तुमको ये इतना तो ऐड कर लिया तुमने स्टेप्स. अब इसको तुमको अगर फॉर्म पे डालना है तो यहाँ पे जो जो फील्ड स्टेप्स है वो सेम फील्ड फॉलो करना है. सो लेट अस फॉलो दिस स्टेप्स टू गेट दिस ऑन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. तो अभी राइट नाउ तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन पेज पे इतना है. अभी तुमको एज भी ऐड करना है. तो कैसे ऐड करोगे? स्टेप नंबर 1 तो हो गया. चलो, रजिस्टर दिस, ऐड द फील्ड टू द इनपुट मॉडल. So let us do that. register.html इनपुट मॉडल में जाओ, इसमें नीचे लास्ट में जाओ और इधर डालो एज. Step number 2, add an input element in the register page. register.html में जाके फोन नंबर के बाद उसका एज डाल दो. Next, in register CHTML, before this line, add this. Register CHTML, before that line, add this. User.age is equal to input age. Done? रन करो इसको और तुम्हारा भी इसमें तुमको 10 फील्ड ऐड करने हैं. 10 फील्ड ऐड करो. हमने एक ही ऐड किया एज. तो प्रोफाइल में नॉर्मली मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड करने होते हैं. तो लेट अस गो बैक टू दिस एंड एज भी आ गया. लेट्स ऐड नाउ test@test.com, test@123, test@123, age is 35, register. Username test.com is already taken. Test1, test@123, test@123, register हो गया. इसमें डेटाबेस में जाके देखो एक बार आया है क्या. आ गया है हमारा test1. इसमें एज भी आ गया 34 और तुम्हारा टेलीफोन नंबर भी आ गया. एंड दिस इज हाउ यू कैन डू कस्टम. एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? ऑब्वियसली तुमको पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप. 3-4 बार करोगे तुम्हारा हाथ बैठ जाएगा. हाउ टू ऐड एडिशनल फील्ड्स इनटू योर. तो ये एडिंग मोर फील्ड्स हो गया. द लास्ट इज रोल्स. रोल्स करना भी बहुत सिंपल है. एडिंग रोल्स. तो रोल्स सबसे पहले कैसे ऐड करते हैं? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. स्टेप नंबर 1, यहां पे सर्विसेज में एक तो तुम्हारा ऐड डिफॉल्ट आइडेंटिटी हो रहा है. उसके बाद ऐड रोल्स और उसमें तुमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा रोल का आइडेंटिटी रोल कौन सा है
हम इनबिल्ट वाला यूज करेंगे बिकॉज रोल को हमको अपना खुद का ऐड नहीं करना है। इनबिल्ट है आइडेंटिटी रोल, वो यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले इनबिल्ट था आइडेंटिटी यूजर, हमको एज ऐड करना था, इसके लिए हमने अपना खुद का क्लास बनाया। इसमें रोल डिफॉल्ट ही बस हो जाता है, हमको कभी भी अपना खुद का रोल का क्लास बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट्स इट। एक बार ऐड किया, डन, और कुछ नहीं करना है। तुम्हारा रोल हो गया है अभी। ऑब्वियसली तुमको तुम्हारे स्क्रीन पे अभी नेक्स्ट स्टेप ऐड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट लेट मी सी कि ये करना है। पहले वो स्टेप्स में लिख देता हूँ। एडिंग रोल्स इन program.cs add the following. ये वाला हाईलाइट किया मैंने, कौन सा ऐड करना है। ये करने से तुम्हारा रोल का सपोर्ट ऐड हो गया। नेक्स्ट, तुम्हारे कोड में जब रजिस्टर कर रहे हो पूछना पड़ेगा राइट, रजिस्ट्रेशन के टाइम में कौन सा रोल, एक यूजर का रोल क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल इधर जब भी तुम रजिस्टर कर रहे हो, shouldn't you ask the user, यूजर तो रजिस्टर हो रहा है, बाय रोल क्या है यूजर का। तो वी विल ऐड दैट इन द रजिस्टर पेज। रजिस्टर पेज में कोड में कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड, मेरे पास कोड पड़ा हुआ है, इसको चेक इन करता हूँ। एडिट कस्टम बेसिकली HTML और वो है, इसके लिए मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ वहां से। आई डोंट वांट टू टाइप ऑल दिस अगेन। रेडियो बटन डालें अलग अलग रोल के लिए। तो लेट मी गो बैक टू रजिस्टर और यहाँ पे जाके देखिए, और ऑब्वियसली यहाँ पे एक रोल ऐड करना पड़ेगा इन योर इनपुट मॉडल। ये हो गया, दैट्स इट। डिस्प्ले नेम डाल दो। तो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? ऐड रोल फील्ड इन इनपुट मॉडल क्लास। Next, add radio buttons for any roles you need. Example, something like this. ऐसा कुछ चाहिए तुमको अगर स्क्रीन पे, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे बनाया।
रेडियो बटन बनाए, एक रेडियो बटन यूजर के लिए। मैं सोच रहा हूँ मेरे एप्लीकेशन में मेरे को 3 रोल चाहिए, यूजर, एडमिन एंड सुपर एडमिन। इतना होने के बाद पहले डिस्प्ले करते हैं, दिखता कैसा देखते हैं पहले। बहुत टाइम लग रहा है, इसको बंद करो, फिर से रन करो। रन। ठीक हो गया। राइट साइड का ही क्यों नहीं आ रहा? प्रोजेक्ट सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। इसमें जाओ, रजिस्टर में तुम्हारा रोल आ गया। बाय डिफॉल्ट यूजर है, तुमको जो रोल चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। दैट इज स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 3 में इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे आओ, तुम्हारा यूजर जस्ट बन गया इधर, तो इसको मैं पहले स्टार डालता हूँ तो तुमको पता रहेगा तुम्हारा कोड चेंजेस क्या है और स्कैफोल्डेड चेंजेस क्या है। ये तुम्हारा कोड। यहाँ पे यूजर बन गया। अगर यूजर सक्सेसफुली बन गया तो यहाँ पे तुम्हारा अभी रोल का लॉजिक रहेगा। रोल करने के लिए तुमको करना क्या है? पहली बात तो जस्ट लाइक यहाँ पे तुम्हारा यूजर मैनेजर है, सिमिलरली तुमको रोल मैनेजर लेना पड़ेगा। इसको रोल मैनेजर इज इक्वल टू रोल मैनेजर ग्रेड फील्ड। दैट इज स्टेप नंबर 1। एक बार रोल मैनेजर आ गया तुम्हारे पास, यहाँ पे तुमको पहले चेक करना है कि तुमने जो रोल सिलेक्ट किया है, आइदर यूजर, एडमिन या सर्वर, ये कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं। पहले बात तो पहले करना पड़ेगा इधर फाइंड बाय नेम। ये सब हार्ड कोड करना है, लो लॉजिक बिहाइंड इट। ये कौन सा तुम इनपुट डॉट रोल, जो भी रोल यूजर ने सिलेक्ट किया है वो है कि नहीं। अगर नहीं है, अब तक कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है तुम्हारे सिस्टम में ये रोल, तो तुमको बनाना पड़ेगा। दैट्स इट। ये एक लाइन हमेशा लिखना पड़ता है स्टार्टिंग में कि एक रोल बना के रखो सिस्टम के अंदर। एंड देन इतना होने के बाद दिस इज जस्ट प्री चेकिंग if this role is available in the system, in the database. If not available, insert it. अभी last step is associate this role with current user. वो कैसा करेंगे? Underscore user manager dot add to role async, और इसमें से यूजर अगेन एज अ साइड 3-4 बार तुम खुद टाइप करोगे तुम समझ जाओगे। बस इतना ही लिखना है। सबसे पहले तुम चेक कर रहे हो कि रोल डेटाबेस में है कि नहीं। अगर नहीं है तो ऐड कर रहे हो, और उसके बाद तुम अपने यूजर को एसोसिएट करो। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम तुम यूजर बनाओगे, ये उसको मिलेगा हमेशा डेटाबेस पे, तो क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज ऑल दैट इज टू इट। तुम्हारा काम हो गया है रोल बनाने का। आई विल कीप अ ब्रेक पॉइंट हियर एंड शो यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। F5, एक नया यूजर रजिस्टर करते हैं अभी। रजिस्टर test2@test.com, test2@123, sorry, test@123, test@123, नंबर, एज, एंड इसको करते हैं एडमिन, रजिस्टर। यहाँ पे आ गया। अब तक यूजर बन गया है।
कैसे मालूम यूजर बन गया है? तुम अगर डेटाबेस में जाओगे तो तुम्हारा यूजर ये बन गया है। क्या था हमारा अभी का यूजर? test2@rest.com, ये वाला यूजर बन चुका है, एज 33 और टेलीफोन नंबर। अभी इसमें और भी दो टेबल्स हैं, एक है रोल्स है, ये वाला इधर ही रखते हैं, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रोल्स, और एक टेबल है यूजर रोल्स। ये तीनों टेबल देखते हैं क्या है इसमें। राइट नाउ यूजर रोल्स भी ब्लैंक है, यूजर रोल भी ब्लैंक है। सबसे पहले जाके देखते हैं क्या करता है ये। मैं चेक कर रहा हूँ कि ये रोल है कि नहीं, एडमिन, उसको नहीं मिला, रोल नल है, तो उसने जाके क्रिएट किया। अभी तुम यहाँ पे रन करके देखो डेटाबेस में क्या हुआ। अभी तक नहीं हुआ, बाद में थोड़ी देर बाद होगा। फिर एसोसिएट करो, इसको रन करो, ये बन गया, सेव, और अभी जाके डेटाबेस में देखो तो यू विल सी दैट ये फर्स्ट स्टेप जो है ये मास्टर है, द मास्टर ऑफ ऑल द रोल्स। तो तुमने एक रोल मास्टर में ऐड किया है कॉल्ड एडमिन, और ये है एसोसिएटिंग द यूजर विद द रोल। इसमें यूजर आईडी है, ये यूजर आईडी 87CB, ये वाला इज एसोसिएटेड विद दिस रोल 384D, ये वाला। ये ऐसा अलग टेबल में क्यों मेंटेन्ड है? बिकॉज एक यूजर मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं उसको। ही कैन बी एन एडमिन एंड ही कैन बी आल्सो अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर इतने सारे रोल्स यहाँ पे ऐड करोगे वो सारे रोल्स तुम एक यूजर को असाइन कर सकते हैं। बट इन आवर एप्लीकेशन हम एक यूजर को एक ही रोल देने वाले हैं। लेट अस रजिस्टर द अदर्स, लेट अस रजिस्टर, एक और यूजर बनाते हैं, प्रॉपर यूजर बनाते हैं, ठीक है। तो पहले रेगुलर यूजर, लेट्स कॉल इट रेगुलर यूजर एट test.com। तुमको याद रहेगा बंदे का नाम, ये यूजर है, रजिस्टर, सेव। और एक यूजर बनाते हैं, लेट्स कॉल हिम माय एडमिन एट test.com। और इस बंदे को एडमिन बनाते हैं, और लास्ट वाले को एक सुपर एडमिन बनाते हैं। अभी इसमें टेबल्स में देखो क्या क्या हुआ है। पहली बात तो ये तीनों ऐड हो चुके हैं, एडमिन और ये यूजर्स को सबको एसोसिएट कर चुके हैं इस रोल के साथ। द ब्यूटी अबाउट दिस इज, और किधर तुमको फायदा नहीं होगा, फायदा होगा तुम्हारे कंट्रोलर में। तुम अगर कंट्रोलर में जाओगे, तुम यहाँ पे जैसा ऑथराइज बोले हो, तो लेट अस से डिलीट खाली सुपर एडमिन कर सकता है, और एडिट और ऐड रेगुलर एडमिन कर सकता है। तो जब भी तुम ऑथराइज बोल रहे हो, तुम स्पेसिफाई कर सकते हो रोल्स इज इक्वल टू कौन से रोल्स को क्रिएट अलाउड है। लेट्स से एडमिन को अलाउड है और सुपर एडमिन को अलाउड है। ये नाम प्रॉपर होना चाहिए, एडमिन एंड सुपर एडमिन, ठीक है। फिर क्रिएट इसको भी, फिर एडिट, एडिट किसको अलाउड है? नहीं सॉरी, क्रिएट हम बोले, एडमिन हाँ दोनों को अलाउड है, राइट। एडिट भी दोनों को अलाउड है। यूजर को अलाउड नहीं है। और डिलीट सिर्फ सुपर एडमिन को अलाउड है। दैट्स इट, हो गया। रन करो, लेट्स लॉग इन एज डिफरेंट यूजर्स एंड चेक इट आउट। पहले लॉग इन करते हैं एज अ रेगुलर यूजर, लॉग इन रेगुलर यूजर एट test.com। इसमें मूवीज में जाओ, मैं देख सकता हूँ, डिटेल्स भी कर सकता हूँ। बट एडिट करने जाओगे तो मुझे एक्सेस डिनाइड बोलेगा, डिलीट करने जाओगे तो एक्सेस डिनाइड बोलेगा। लेट मी लॉग इन एज एडमिन। एडमिन क्या था? माय एडमिन कुछ था ना, माय एडमिन। अरे रजिस्टर क्यों कर रहा हूँ? रजिस्टर लॉग इन करना, माय एडमिन एट test.com, लॉग इन,
अभी जाता हूँ मूवीज में, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ, इसको सेव भी कर सकता हूँ, तो डिलीट करने जाऊँ एक्सेस डिलीट, log out. Now let me log in as the super admin. Log in, go to movies, delete. Did everybody understand the concept? Again, तुमको steps याद नहीं रहेगा, ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर ही रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, राइट? तो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप। थर्ड स्टेप क्या था इसमें? इन योर रजिस्टर CHTML, ये कोड पूरा एज इट इज डाल देता हूँ डॉक्यूमेंट में। सर ब्रेक ले ले। हाँ, तुम जाओ, ये हो गया। तो आई जस्ट शेयर दिस एंड आफ्टर यू कम बैक आई वांट यू टू implement, just remember you have to implement this particular authorization in the assignment that you've done. आज का तुम्हारा वही असाइनमेंट है, implement authorization and logging in yesterday Saturday की फ्राइडे का भी किया था तुमने, मंडे या सैटरडे किया था उस असाइनमेंट। एंड टुमारो मॉर्निंग आई एम गोइंग टू रिव्यू एवरीबॉडीज असाइनमेंट, तो दिस इज जस्ट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्लीज मेक श्योर second half today you finish this, and tomorrow I'm going to in the first half review this before we start with the MVC API sir. ठीक है, चलो we'll go for lunch. Okay, sir. हेलो सर। Yes. सर हमारा जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो हर पेज पे है, मतलब सारे पेजेस पे एक्सेस है। तो कोई भी बंदा अगर हमारे वेबसाइट पे आता है तो वो खुद को सुपर एडमिन कर सकता है ना? नहीं, तो रजिस्टर को भी तुम ऑथराइज कर दो ना, रजिस्टर को सिर्फ ऐड सुपर एडमिन को अलाउ करो। ओके सर। हेलो सर। हाँ, सर जर त्याला ऑथरायझेशन दिलं
क्या क्या? पण रजिस्ट्रेशन पेजला जरी ऑथरायझेशन दिलं तर मग हा. ते युजरला कसे ऍक्सेस होणार ना, जे नवीन युजर क्रिएट करणार आहे, रजिस्ट्रेशन करणार आहे त्याला. बट तुम्हाला तुम्हें